लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट, इनका बड़ा अहम रोल है जब आप क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसे आप कह सकते हैं महदूद, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो किसी केमिकल रिएक्शन में जल्दी ख़त्म हो जाती है। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। और जो एक्सिस रिएक्टेंट है ये ऐसा रिएक्टेंट है कि जिसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो अनरिएक्टेड रह जाती है। तो अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके पानी बना देना, तो इस रिएक्शन में अगर हमें क्वांटिटीज दी जाए, फॉर एग्जांपल हमें क्वांटिटी दे दी जाती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो अगर हाइड्रोजन 4 मोल है और ऑक्सीजन 5 मोल है तो फिर कौन रिएक्टेंट एक्सिस में होगा, कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? तो जो डेफिनेशंस आती हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है यह एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि ख़त्म हो जाएगा किसी रिएक्शन में पहले। इट इज़ अ रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड अप। ठीक है जी, ये यूज्ड अप हो जाता है अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन। इट इज़ यूज्ड अप अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर है कि इसके बाद फिर प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के मिलाप से। तो अगर एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर जो बाकी बच गए हैं उनसे वो वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो जब प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा तो प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी फिक्स हो गई। ठीक है जी। एक्सेस रिएक्टेंट जो है इसकी कुछ क्वांटिटी अनरिएक्टेड रह जाती है, यानी सम क्वांटिटी रिमेन्स अनरिएक्टेड। जो इसकी कुछ क्वांटिटी है वो अनरिएक्टेड रह जाती है। सम क्वांटिटी या प्रोडक्ट जो है वो बन जाना रुक जाएगा, सम क्वांटिटी जो है वो अनरिएक्टेड रह जाती है। सम क्वांटिटी रिमेन्स अनरिएक्टेड। अब हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम ले लें वाटर का बनना। हमारे पास मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन गैस के साथ और इनका प्रोडक्ट बनता है H2O। वाटर इनका प्रोडक्ट है। इमेजिन कीजिए कि हमें क्वांटिटीज दे दी गई हैं। रिएक्शन फिलहाल, केमिकल इक्वेशन फिलहाल बैलेंस नहीं है, तो मैं बैलेंस कर लेता हूं इसे कि वाटर के 2 मोल बनते हैं। तो इसके लिए फिर आप देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल दरकार है और ऑक्सीजन 1 मोल है। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि इनकी ये जो क्वांटिटीज हैं ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं। इसके 2 मोल के लिए, हाइड्रोजन के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन 1 मोल दरकार है और प्रोडक्ट जो है वो 2 मोल बनता है। अब जरा देखिएगा कि अगर हमें क्वांटिटीज दे दी जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं कि अगर हमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो दे दी जाए, लेट्स से 4 मोल है, तो इसकी क्वांटिटी अगर हमें 4 मोल दे दी जाए और इसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 5 मोल हो, तो इनमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? याद रखिएगा कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं और ये हमारे पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है, जो अवेलेबल है वो इतना है। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन पहले कंज्यूम होगा। कैलकुलेशन सिंपल है। आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये है कि आप ये मालूम कीजिए कि 4 मोल हाइड्रोजन से कितना पानी बनता है, फिर मालूम कीजिए कि 5 मोल ऑक्सीजन से कितना पानी बनता है। जो रिएक्टेंट आपको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट देता है
वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा और वो जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप ये कैलकुलेशन कर लें, लाइक ये देखिएगा, मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, रिएक्शन हमें ये बता रहा है, यानी रिएक्शन शोज दैट, रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि यहां पर अगर इसके 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, रिएक्शन बता रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन कर लेता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। अब दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कीजिए तो 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन कर जाएगा 1/2 मोल ऑक्सीजन के साथ। मैंने सिंपली 2 पे डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी। अब हाइड्रोजन जो अवेलेबल है वो है 4 मोल, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 मोल हाइड्रोजन के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है 1/2, इधर 4 मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी कर दीजिएगा, तो इसके लिए इतनी ऑक्सीजन दरकार है। और ये जो क्वांटिटी आती है ये हमारे पास है 2 मोल। तो अब देखिए, दोबारा देखिए कि कैलकुलेशन का मतलब क्या बनता है। देखिए 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन उसके लिए दरकार है 1 मोल ऑक्सीजन, तो 2/2 1 मोल हाइड्रोजन के लिए दरकार होगी 1/2, 2 पे डिवाइड किया। अब हाइड्रोजन जो अवेलेबल है वो तो 4 मोल है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई किया और इधर भी, तो पता चला कि 4 मोल हाइड्रोजन के लिए ये जो क्वांटिटी है 4 मोल हाइड्रोजन, तो इसके लिए हमें दरकार है 2 मोल ऑक्सीजन। तो यानी हम लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके लिए देखें ना, एक होती है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड O2 जो है वो हमने कैलकुलेट की कि वो 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और जो अवेलेबल ऑक्सीजन है अवेलेबल, तो वो हमारे पास है, आप देख सकते हैं 5 मोल है, तो अवेलेबल 5 मोल है। तो देखिए हमें सिर्फ 2 मोल चाहिए जबकि 5 मोल अवेलेबल है। सो हम कह सकते हैं कि इन दो रिएक्टेंट में जब आपने इनको मिला दिया तो 5 मोल ऑक्सीजन जो है तो ये एक्सेस में है, बिकॉज हमें 2 मोल चाहिए, तो ये एक्सेस में है। मतलब इसका ये है कि जब इसके 4 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, 4 मोल जब कंज्यूम हो गए तो इसके साथ इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे और बाकी 5 मोल्स टोटल थे, 2 माइनस किया तो 3 मोल जो है ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में रह जाती है। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट समझा देता हूं, देख लीजिएगा। क्वांटिटीज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कंसिडर कीजिए कि यहां पे हम ले लेते हैं 4 मोल हाइड्रोजन। तो इमेजिन कीजिए ये मैंने ले लिया है, एक बॉक्स मैंने लिया और इसमें मैं ले रहा हूं 4 मोल हाइड्रोजन, और ये इमेजिन कीजिएगा यहां पे हमने ले लिया है 4 मोल हाइड्रोजन, 4 मोल हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, और ये याद रखिएगा कि यहां पर जो एक सिंबल आप देख रहे हैं, लेट्स से कि रिप्रेजेंट करता है 1 मोल हाइड्रोजन को, तो ये 1 मोल हाइड्रोजन हो गई, फिर 2 मोल हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हो गई इसकी क्वांटिटी 3 मोल, और अब ये है 4 मोल हाइड्रोजन। चलें कि आपने इसको मिक्स कर दिया है, हमने इसको मिक्स कर दिया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की क्वांटिटी हम ले लेते हैं, चले कि हम ले ले 3 मोल ऑक्सीजन, ये है 3 मोल ऑक्सीजन। तो 3 मोल ऑक्सीजन बिल्कुल इसी तरह सिंबल्स में बना रहा हूं, ये हो गई 1 मोल ऑक्सीजन, ये है 2 मोल ऑक्सीजन, और ये है 3 मोल ऑक्सीजन। चलिए कि आप इनको मिला देते हैं, तो अब इस रिएक्शन के तहत प्रोडक्ट बनेगा। जब इसके 4 मोल कंज्यूम होंगे तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होती है, वहां पे मैंने 5 मोल ले लिए हैं, तो आप इधर 5 मोल लेना चाहें या आप 3 मोल लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 मोल ले लिया है। अच्छा, अब जब रिएक्शन होगा तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो H2O आता है, H2O इनका प्रोडक्ट है। अब जब रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल टूट गया और ये 2 एटम बना दिए हैं मैंने, 2 एटम हो गए, यानी 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तोड़ दे, तो जरा देखिएगा हाइड्रोजन का 1 मोल कंज्यूम हुआ,
तो एक हाइड्रोजन यहां पे हो गई, ये एक मॉलिक्यूल बना। अच्छा, अब दो एटम तो कंज्यूम हो गए, एक और मॉलिक्यूल तोड़ दीजिएगा, ये भी टूट गया। तो इसके भी दो एटम्स थे, वन एटम और सेकंड, गोया 2 मोल वाटर बन गया। अब हम यूं कर लेते हैं कि एक और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का तोड़ देते हैं, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट गया और दो एटम बने। अच्छा, अब एक हाइड्रोजन को आप तोड़ देंगे तो दो एटम मैंने यहां पे अटैच किए, और अब ज़ाहिर है ये तो खत्म हो गया। तो अब ये चौथा मॉलिक्यूल भी आप तोड़ दें तो ये जो दो एटम्स थे वो मैंने यहां पर अटैच कर दिए। तो अब अंदाजा लगाइए कि हाइड्रोजन सारी कंज्यूम हो गई, ऑक्सीजन के 2 मोल कंज्यूम हो गए, ऑक्सीजन का 1 मोल जो है वो अनरिएक्टेड रह गया है, तो प्रोडक्ट बन गया है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन पूरी तरह कंज्यूम हो गई, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन का 1 मोल बच गया, तो ऑक्सीजन जो है ये एक्सिस में है। जो आप स्टेप्स फॉलो करेंगे कैलकुलेशंस में, सबसे पहले ये है कि ये आपका पहला स्टेप है कि आप पहले रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर देंगे मोल्स में, जो आप जानते हैं। फिर दूसरा स्टेप ये है कि इक्वेशन को यूज कर लें और प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लें। दोनों जो रिएक्टेंट्स आपको दिए गए हैं उनकी मदद से प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट आप मालूम करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो सबसे कम क्वांटिटी यानी लीस्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है जो प्रोड्यूस करता है, लीस्ट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हैं 1.13। ये कहता है कि कार्बोनिक एसिड बनती है जब CO2 और H2O को मिला दिया जाए। अगर आपके पास 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो और 80 ग्राम वाटर हो, तो बताइए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है इनमें से, दोनों में से, और प्रोडक्ट जो होगा वो कितना बनेगा ग्राम में, बताइए। तो जो डेटा हमें दिया गया है वो है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी दी गई है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, और साथ साथ हमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो दी गई है, ये है वाटर की क्वांटिटी। तो मैंने यही लिखा है मास ऑफ CO2, मास ऑफ H2O, और फिर मोलर मासेस हमें चाहिए। अच्छा देखिए, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी, सबसे पहले इन मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि इनसे कितना प्रोडक्ट बनेगा, यानी CO2 से कितना बनेगा, H2O से कितना बनेगा। जो कम क्वांटिटी देगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और वही प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। जैसे देखिए, सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं मोल्स, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला सिंपल है, आप जानते हैं कि मास बाय मोलर मास। मास कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है 120 इसका मास है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। तो ये जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आती है यह है 2.72 मोल। अब है मालूम करेंगे हम मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O जो है ये बराबर होगा वही मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास। मास जो वाटर का है वो है 80, वाटर का जो मोलर मास बनता है वो 18 है। ये जो वैल्यू आती है ये है 4.44 मोल। नेक्स्ट स्टेप, दोनों से आप प्रोडक्ट मालूम कर ले। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, रिएक्शन जो है वो हमें बता रहा है, रिएक्शन शोज दैट 1 मोल CO2 से 1 मोल प्रोडक्ट बनता है। 1 मोल CO2 जो है वो 1 मोल कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस कर लेता है। अब हमारे पास CO2 जो है वो है 2.72, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2.72, इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2.72 मोल कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस कर लेती है। अच्छा, अब जो दूसरी क्वांटिटी है वो हमारे पास है वाटर। तो देखिए कि 1 मोल वाटर से 1 मोल कार्बनिक एसिड बनती है। 1 मोल H2O प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बनिक एसिड। हमारे पास H2O 4.44 मोल है, तो 4.44 मोल अगर हम ले लें तो फिर
इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 4.44 मोल, इतनी कार्बनिक एसिड बन जाती है। अब देखिए कंपेयर कीजिए कि हमारे पास जो 2.72 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसने कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस कर दी है 2.72 मोल, लेकिन ये जो क्वांटिटी है पानी जो है, इसने जो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस कर दी है वो हमारे पास है 4.4, सबसे कम क्वांटिटी ये है। सो हम बात कर सकते हैं कि इस दौरान जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो है जिसने कम क्वांटिटी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस कर दी, तो CO2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, दूसरा वो हमसे ये पूछ रहा है कि पहले तो ये पूछा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, फिर बता रहा है कि पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कार्बनिक एसिड जो बनेगी वो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। सो मैं यहां पे इसे हल कर देता हूं, देख लीजिएगा कि जो कार्बनिक एसिड है वो कितनी बन रही है 2.72 मोल। तो अब इसका जो मास आता है हमारे पास ये है मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स इसके हैं 2.72 कार्बनिक एसिड का जो मोलर मास बनता है, आप सिंपली हाइड्रोजन 2 कार्बन 12 ऑक्सीजन जो है वो 16 है, 16 3 48, तो ये टोटल 62 वैल्यू आती है। 62 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 169 ग्राम्स। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहां पे मैं दे रहा हूं वो ये है कि अब वही रिएक्शन है, हमें एल्यूमिनियम के 0.5 मोल दिए गए हैं, क्लोरीन के 0.6 मोल हैं, और हमसे पूछा जा रहा है विच रिएक्टेंट इज एन एक्सेस, कौन एक्सेस में है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड। यानी हमने ये मालूम करना है कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो इनमें से कौन सा है, जो प्रोडक्ट बनता है यानी AlCl3, तो वो उसकी क्वांटिटी कितनी है। सो देख लीजिए वही तरीका आप इख्तियार करेंगे कि रिएक्शन शोज दैट, यानी यूं कर लीजिए कि आप एल्यूमिनियम, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम से प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं कि ये जो 0.5 मोल है तो ये कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। सो देख लीजिए ये है 2 मोल एल्यूमिनियम, अगर यूज हो तो प्रोडक्ट बनता है 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, 2 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1 मोल एल्यूमिनियम, जब यूज हो तो ये प्रोड्यूस कर लेगा 1 मोल AlCl3। अब हमारे पास एल्यूमिनियम है 0.5, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 मोल एल्यूमिनियम, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 मोल, ये आ जाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के। अब दूसरा जो है वो क्लोरीन की क्वांटिटी है। अब हम यूं करेंगे, देख लीजिए कि क्लोरीन की क्वांटिटी दी गई है तो इससे कितनी एल्यूमिनियम क्लोराइड बनती है। अगेन रिएक्शन ये शो कर रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है कि हमें 3 मोल अगर क्लोरीन अवेलेबल हो, 3 मोल क्लोरीन से 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड के बनते हैं। तो अगर ये 1 मोल होगा क्लोरीन, इक्वेशन है तो 3 पे डिवाइड कीजिए दोनों साइड को, तो ये आ जाएगा 2/3, इतने मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो बनेगी। अब हमारे पास क्लोरीन है 0.6 मोल, तो यहां पे 0.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.6 मोल क्लोरीन, ये है 2/3, इधर भी 0.6 मल्टीप्लाई कीजिए तो इतने मोल जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के आ जाते हैं AlCl3। 3 2s are 6, 2 2s are 4, तो ये है 0.4 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखिए 0.6 मोल क्लोरीन जब यूज हो, अब जरा एनालिसिस कर लेते हैं। जब एल्यूमिनियम यूज होगा तो ये 0.5 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, जब क्लोरीन यूज हो रही है तो 0.4 मोल प्रोडक्ट दे रहा है। किसने प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस किया? क्लोरीन ने। सो हमारे पास जो क्लोरीन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, ठीक है जी। तो जब इसके 0.6 मोल, जरा देख लीजिए, जब इसके 0.6 मोल क्लोरीन के खत्म हो जाएंगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है एल्यूमिनियम क्लोराइड की 0.6 मोल जो है क्लोरीन के जो है वो कंज्यूम हो गए हैं। तो जब क्लोरीन के 0.6 मोल कंज्यूम होंगे तो हमारे पास जो है तो बाकी जो एल्यूमिनियम होगा वो एक्सेस में बच जाएगा।
अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप देखेंगे कि 3 मोल के लिए 2 चाहिए, तो 6 मोल के लिए 4 चाहिए होगा, और 0.6 के लिए 0.4 चाहिए, तो 0.1 मोल एल्यूमिनियम जो है वो एक्सेस में रह जाती है।